दोस्तों, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डी भारत न्यूज चैनल। चुनावी बिगुल बजने के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी यात्रा में कन्नौज से युवजन जिला अध्यक्ष युवजन सभा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गुलामुद्दीन साहब। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार कन्नौज में किस तरीके से उनकी पार्टी बीजेपी सरकार पर और अन्य विरोधी दलों पर भारी पड़ रही है। तो चलिए हम उनसे बात कराते हैं। आइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार का चुनाव अपने तिरवा विधानसभा से और अन्य जो तीनों विधानसभाओं से? इस बार का चुनाव तो मेन मुद्दा है किसानों का, नौजवानों को रोजगार को लेकर। और जिस तरीके से इस सरकार ने किसानों नौजवानों पे अत्याचार किया, देखिए अभी बटों से मारे जा रहे हैं नौजवान, नौकरी ना, रेलवे में अभी इलाहाबाद में क्या किया जा रहा है। तो ये सरकार किसान विरोधी नौजवान है। इस सरकार को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं इस देश को। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अमित शाह मोदी बेचने में लगे हैं, अंबानी अडानी खरीदने में लगे हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। मोदी सरकार का मतलब पूंजीपतियों की सरकार। तो सर, अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है आपके अखिलेश यादव जी, उन्हें रोका गया, उनका काफिले को रोका गया, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसा कि आपने देखा होगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे रथ यात्रा लेकर निकले थे, तमाम हमारा सैलाब उमड़ा था। एक दिन तो उन्होंने पूरी रात रथ चलाया, उसके कुछ ही दिनों में उन्हें किसान कानून वापस लेना पड़ा। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे रोकना चाहते हैं, जनता के बीच में ना पहुंचे ये आदमी, इनकी आवाज ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है ये आदमी अगर जनता के बीच में जाएगा तो एक सैलाब दौड़ रहा है अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए। हर युवा वर्ग, नौजवान, किसान, मुसलमान सब परेशान है, सब चाहता है कि सरकार समाजवादी पार्टी की आए, और इसीलिए वो हमारे नेता को रोकना चाहते हैं। वो देखिए लगातार उनका जनसंपर्क अमित शाह घर घर दौड़ रहे, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं, कोई मुकदमा नहीं, सैकड़ों लोग, हजारों लोग चल रहे हैं उनके पीछे आगे। हमारा नेता आ जाता है, उसको रोका जाता है कि अपनी बात न कह पाए। ये लोकतंत्र है। आप सब लोग अखिलेश यादव की आवाज बने, हम लोग बनेंगे और सरकार बनाए। जैसे छिबरामऊ विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर काफी घमासान मचता रहा, उस पर कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, चूंकि यहाँ टिकट वितरण में असंतुष्ट हुए लोग, लेकिन हमें उम्मीद है जब तक अरविंद यादव जी नामांकन कर चुके हैं और आगे आने वाले समय तक हम लोग सब मना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सर, जैसे आपने तीनों विधानसभाओं के जो है आपने चल रहे हैं, तीनों विधानसभाओं में कन्नौज, तिरवा और छिबरामऊ विधानसभा में क्या कुछ देखने को मिला? लोगों के उत्साह कैसा है आपकी समाजवादी पार्टी को लेकर? मतलब पूरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता के बीच में सिर्फ अखिलेश यादव का नाम, उन्हें प्रत्याशी से मतलब ही नहीं। कौन प्रत्याशी, किस जात का, किस समाज का, जनता नहीं चाहती। जनता सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार चाहती है और ये भाजपाइयों को हटाना चाहते हैं। तो इसलिए जनता में कोई मतलब नहीं, उसे साइकिल निशान से मतलब है। अब प्रत्याशी का कोई इशू नहीं है पूरे प्रदेश में। पूरा प्रदेश चाहता है अखिलेश यादव की सरकार बने और वो मुख्यमंत्री बने। तमाम कल्याणकारी योजनाएं देखिए हमारे संकल्प पत्र में आई है। 300 यूनिट बिजली फ्री है और समाजवादी पेंशन मिलेगी, 1500 रुपये नौजवानों को रोजगार के लिए है, छात्रों के लैपटॉप के लिए है। तो ऐसी कोई योजना नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो हर जन जन तक ना पहुंचे, लाभकारी योजना है। सुना है ओवैसी जो है सभी सीटों पे इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है बिछड़ेगा समाजवादी पार्टी से? अब मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आने वाला है। आपने तमाम टीवी चैनल पे भी सर्वे में देखा होगा, 80 से 90% लोग मुसलमान अखिलेश यादव को लाइक कर रहे हैं। और वो ओवैसी जी की क्या बात कर रहे हैं यार, वो तो अपने वहाँ लड़ते हैं 7 सीटों पे, यहाँ लड़ेंगे 100 सीटों पे। तो इससे ही पता चल जाता है कि वो समाजवादियों को हराने के लिए आए या सरकार बनाने के लिए आए। आप बताइए, वो वही तो चुनाव लड़ा रहे हैं जहाँ मुसलमान ऑलरेडी विधायक बनता है। कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, जहाँ मुसलमान विधायक बनता है वहीं आप अपना मुसलमान लड़ाओ, तो मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं आप या उन्हें बढ़ा रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी की लिस्ट आया, कितने मुस्लिम कैंडिडेटों को उन्हें टिकट दी है और सब विधायक बनेंगे। लेकिन अगर ओवैसी जी जगह जगह वोट कटवा का काम करेंगे तो कैसे मुसलमान अपने आगे बढ़ पाएगा? तो अभी जैसे उन्होंने कहा था कि अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजभर ने, अखिलेश के जो सहयोगी दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, उन्होंने कहा था कि हमारा जब संगठन मोर्चा संकल्प पूरा जो मोर्चा बन रहा था तो उसमें हमने बात भी की थी और ओवैसी राजी भी हो गए थे, ओवैसी राजी हो गए थे कि अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। फिर बात क्यों नहीं बनी, इस पर कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग कट्टरता के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू कट्टरता हो चाहे मुस्लिम कट्टरता हो। अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो हम उसका भी विरोध करते हैं, और कोई कट्टर अगर मुस्लिम की बात करेगा तो विरोध हम उसका भी करेंगे। हमें कट्टर लोगों से दूर रहना है, हमें
समाजवाद बनाना है। समाजवादी पार्टी का मतलब सर्व जात की पार्टी, किसी एक जात पर की पार्टी नहीं है, ना किसी एक जात का उसमें हस्तक्षेप है। ये तो लोग कह देते हैं किसी ओवैसी के अंदर कट्टरता है, उनके आप भाषण सुनिए, भाषणों में कहा उनके जो है सांप्रदायिकता नहीं फैलती है, वो हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। तो हम ऐसे लोगों के साथ क्यों गठबंधन करें जिससे हमारा वोट बैंक का भी नुकसान होगा, और हम समाजवादियों की वो सोच ही विचारधारा में मिलते ही नहीं, तो उनसे गठबंधन की क्या बात है। आप तिरवा विधानसभा से आते हैं, तिरवा विधानसभा में किस तरीके की तैयारियां हैं? अनिल पाल को टिकट प्रत्याशी बनाया है अखिलेश यादव ने, क्या लग रहा है वहाँ पे मुस्लिम बैंक जो वोट बैंक है वो खिसकेगा आपकी तरफ आ रहा है? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक अनिल पाल को बहुत लाइक करता है। अनिल पाल ने जो पिछले 17 सालों से वो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनके पिताजी मंत्री विधायक रहे, और ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी काम उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किया हो। हमेशा मुसलमानों के सुख दुख में खड़े होने वाला प्रत्याशी, हर तरीके से मदद करने वाला प्रत्याशी। हमारे गांव में तमाम ऐसी काम थे मुसलमानों से संबंधित, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री का विवाद हो, वो माननीय विजय बहादुर पाल ने निपटाया। तमाम सरकार की योजनाओं से लाभ कराया। ऐसे मुस्लिम लोगों को उन्होंने लोहिया आवास दिलाया जिनके पास छप्पर नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता वोट वहाँ 2% भी कहीं कटेगा। वो लोग स्वयं अनिल पाल को लाइक करते हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते ही हमारे नेता ने उनको टिकट दी है। तमाम दावेदार थे, लेकिन उनमें जब कंपैरिजन किया गया तो अनिल पाल सबसे इसलिए साबित हुए कि लोगों में लोकप्रिय है। वो व्यक्ति सरल व्यक्ति है, आसानी से लोगों से मिलने वाला व्यक्ति है, और आसानी से लोगों को अपनी बात पहुंचाने वाला व्यक्ति है। असीम अरोड़ा आए हैं भाजपा की तरफ से कन्नौज में, कितना क्या असर देखने को मिलेगा? अरे अब आप ऐसे समझ लिए, ये जो आदमी अपना इतना बड़ा पद छोड़ के पार्टी के लिए काम, वो कैसे अपने पद पे रह के सही काम करता हो। डाली कुशवाहा को कैसे न्याय दिला पाया होगा, और वो खुशी दुबे जो आज 2-3 दिन शादी वो यही तो कमिश्नर थे। तो वहाँ तो शाक्य समाज, ब्राह्मण समाज, हर समाज उनका बहिष्कार करेगा, और उन्हें भाजपा ही हरा देगी। पहली बात तो दूसरे नहीं हराएंगे। भाजपा के तमाम मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? आपने प्रत्याशी एकदम भेज दिया, जो बेचारे तैयारी कर रहे थे वो तो धरे के धरे रह गए। तो उन्हें तो हराने के लिए भाजपा ही काफी। समाजवादी वहाँ पिछले कई वर्षों जीत रही, और फिर इस बार बम्पर जीत होगी अनिल दोहरे जी की, बड़ी जीत होगी। तो ये थे हमारे साथ गुलामुद्दीन, जो युवजन सभा जिला अध्यक्ष कन्नौज थे, जो हमसे बातचीत अपनी बेबाकी से कर रहे थे। तमाम बिंदुओं पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार कन्नौज से लेकर उत्तर प्रदेश तक बनेगी। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। चलिए अगले नेता के पास चलते हैं, चुनावी मुद्दे को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत।